देखो यार भाई, ना आज मैं मैथ की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ, ना मैं किसी टीचर के बारे में, ना किसी बुक के बारे में बात करने वाला हूँ। 95% लोगों के भाई मैथ जो वीक रह जाते हैं उसका जो मेन रीजन होता है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। एक मेरे भाई ने ये कमेंट किया हुआ था। मैंने देखिए मैथ से इससे पहले मैंने मैथ की सारी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर दी अपनी। लेकिन आप गलती कहाँ करते हैं 90% भाई? देखो यार, मेरी तरह कोई यूट्यूबर आता है, कोई टीचर सजेस्ट करके जाता है, आप उस टीचर को चुन लेते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई गारंटी के साथ में 99% लोग यही करते हैं। उनका ये सोचना है कि भाई कोई टीचर है, कोई बुक है, कोई रेफरेंस बुक है, या कहीं से कोई गाइडेंस है, कोई टेलीग्राम चैनल है, वहां से वो पढ़ लेते हैं तो उनका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, आज मैं बहुत क्लियरली वे से भाई आपको बहुत मतलब एकदम समझा देना चाहता हूँ इस बात को ना। भाई आप सोच रहे हो, देखो मैं एक बार सही बात कहता हूँ ना, जितने भी टीचर हैं, जितने भी टीचर आप फेमस जाते होंगे, चाहे आदित्य रंजन सर हो, चाहे गगन सर हो, चाहे अभिनय सर हो, चाहे राकेश यादव सर हो, भारती सर हो, जितने भी टीचर हैं आप XYZ सबके नाम ले लो। देखो बहुत सारे टीचर हैं, मैं सबके नाम जानता नहीं, ठीक। जितने भी टीचर, अब जो अच्छे टीचर है भाई, अब जो मतलब समझ रहे हैं ग्रेड के मतलब टीचर हैं, जो सिलेक्शन का दावा करते हैं, जिनको आप देखते हैं, जिनकी क्लासेस यूट्यूब पे है, लगभग सभी टीचर जिनकी क्लासेस यूट्यूब पर हैं, कोई ऐसे फ्री में आके नहीं पढ़ा देता है, ठीक है। बिना पढ़े आपको आके नहीं पढ़ा देगा, इतना आसान चीजें नहीं होती है। आप किसी से भी ना, टीचर का भाई बस एक ही रोल होता है मेरी समझ से, आपका कोर्स कंप्लीट करवा देना बस। आप हर टॉपिक के क्वेश्चन उनसे एक बार सीख ले, समझ ले, कोर्स कंप्लीट कर ले, उसके बाद से कोई भी टीचर हो ना, उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं खुद अभिनव सर से पढ़ा हुआ हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ भाई, क्योंकि जिनसे मैंने पढ़ा भाई उनकी बात तो कहनी पड़ेगी, ठीक। या कोई कहते हैं कि आदित्य रंजन सर और अभिनव सर में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है, गगन सर में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। भाई देखो डिफरेंसेस हैं, जो सबके पढ़ाने का स्टाइल सेम नहीं हो सकता, दो व्यक्ति हैं तो दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन कोई ये कह दे कि गगन सर से पढ़ के टॉप किया जा सकता है, या आदित्य रंजन सर से टॉप किया जा सकता है और किसी से टॉप नहीं किया जा सकता, अभिनय सर से पढ़ के टॉप किया जा सकता है और किसी से टॉप नहीं किया जा सकता, नहीं भाई। आप किसी भी टीचर से कोर्स कंप्लीट एक बार कर लेते हैं तो जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, मेरे हिसाब से भाई सब अपने हिसाब से और सब सीजीएल के लिए बेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। हम गलती मार कहाँ खाते हैं कि हम सोचते हैं ना टीचर बस पढ़ा दिया, टीचर से पढ़ने के बाद मॉक देने जाते हैं और सोचते हैं अरे यार नंबर नहीं आया, ये वाला कॉन्सेप्ट भूल गए। भाई इतना सारा मैं दिखा रहा हूँ, खुद अभिनव सर का मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, हालांकि मैं बहुत शॉर्ट नोट्स करके बना रहा हूँ, ठीक है। सर ऐसा सजेस्ट भी करते हैं और लगभग सारे बच्चे मेरी तरह ही नोट्स बनाते हैं। ये देखिए, अगर इतना हटा देना तो ये पूरा मतलब मेरा नोट्स है, ठीक। अब इतना एक साथ चीजें इस दिमाग में आप चाहोगे कि कोर्स एक बार कंप्लीट करने के बाद ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएं और आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएं, तो भाई ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे, हो सकता है जो सर आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे, ठीक है, उससे भी बेस्ट कॉन्सेप्ट आप खुद से निकालोगे, आपका माइंड खुद जनरेट करेगा, उसमें कुछ और ऐड ऑन करेगा, ठीक है। कुछ दूसरे टीचर का आप ऐड ऑन करेंगे, कुछ कहीं और से मिलेगा। प्रैक्टिस करते करते भाई आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे ना कि वो चीज आपके दिमाग में एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट आती जाएगी, अपने आप याद होती जाएगी, बार बार नोट्स भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि टीचर बदल के आपका मैसेज स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप भारत के किसी भी टीचर को भाई ट्राई कर सकते हैं, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, ठीक है। बहुत सारे टीचर भी दावा कर देंगे हम पढ़ा देंगे, हम करा देंगे। मैं किसी पर्सनल को कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, मैं जानता भी नहीं कौन ऐसा कहता होगा और कौन नहीं कहता होगा। लेकिन टीचर बस आपके इतना ही रोल निभा सकता है भाई, वो कोर्स कंप्लीट करा सकता है। हाँ बस, हाँ आपने अच्छी जगह से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उसका बस एक ही जरिया है कि जैसे आपने मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया, प्रीवियस ईयर का एक मॉक दिया, तो भले ही उसके क्वेश्चन आपसे बन पाए या ना बन पाए, ठीक है, हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे न बने, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें तो आपको ये जरूर याद होना चाहिए सर ने हाँ इस तरीके से कुछ बताया था, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था, कुछ ये चीजें ऐसी थी। अब ऐसा अगर आप कोई टीचर पकड़ लेते हैं, जैसे कि नॉर्मली कोई भी पढ़ाने लग रहा है, तो ऐसे किसी व्यक्ति को पकड़ ले रहे हैं, तो भाई वो आधा कॉन्सेप्ट बता रहा है, आधा कॉन्सेप्ट छोड़ दे रहा है, तो नहीं। लेकिन जितने भी अच्छे टीचर हैं उनमें से भाई कोई ऐसा नहीं है, देखो यार अब सब में कंट्रोवर्सी आप देखते हैं होती रहती है, वो अलग चीज है कि भाई उनका आपस का मामला है, वो टीचर अपना समझे। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जो इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन सब अपने आप में बेस्ट है और सभी के कंटेंट बेस्ट है। अब किसी भी कंटेंट पढ़ के टॉपर आराम से दे सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। किसी एक का भी आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से फॉलो कीजिए, उसके बाद से आप प्रैक्टिस 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 कीजिए, आप आसानी से कर ले जाओगे। और जो भी मेरे भाई, मैं एक बार नहीं बोला, मैंने बार बार बोला, ठीक है, जो आप आज कर रहे हो ना, अभिनय सर से मैथ खत्म करने के बाद, देखो ये पूरी चीजें लिए क्लियर कर दे रहा हूं, अभिनय सर से मैथ खत्म करने के बाद
जब मैं मॉक देने जाता था ना भाई, 25 नंबर, 28 नंबर, 30 नंबर ऐसे आते थे, तो यूट्यूब पे जाकर सर्च करता था कैसे स्पीड बढ़ाएं। सोचो अभिनय से पढ़ने के बाद, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि स्पीड के मामले में, जैसा कि लोगों का रिव्यू है, मेरा पर्सनल जो मैंने समझा है कि मतलब सर के जो फॉर्मूले होते हैं, सर के जो तरीके होते हैं, वो भाई स्पीड इंक्रीज करते हैं आपकी। उनसे पढ़ने के बाद मुझे ये सर्च करना पड़ रहा है कि भाई स्पीड कैसे बढ़ाएं। जानते हो, अब सब वीडियो देख के मैं थक गया। लास्ट में एक सीजीएल के जो टॉपर थे उनका वीडियो देख के समझ में आया कि स्पीड बढ़ाना, एक ही एक्यूरेसी बढ़ाने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, डेली 50 या 100 क्वेश्चन। और आज मैं वही 50-100, उस समय 100 क्वेश्चन डेली करता था, ठीक है, अब 75 और 50 करने लगा हूं। 100 क्वेश्चन भी, फिर एग्जामिनेशन आएंगे तो फिर 100 चालू कर दूंगा। 100 क्वेश्चन डेली करते करते ना भाई 2 महीने के अंदर मुझे पता नहीं चला कब मेरा स्पीड बढ़ गया, कब मेरी एक्यूरेसी बढ़ गई, कब वो जो क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन या क्वेश्चन देखते उसको पेपर पे लिखता था, कब दिमाग में सॉल्व होने लगे, मुझे नहीं पता भाई, वो अपने आप हो जाता है। ठीक है ना, मैंने आज तक, देखो मैंने स्पीड बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे वीडियो देखी, बहुत लोगों ने बताया कैलकुलेशन करो, ये करो, कैलकुलेशन भी मैंने करने की कोशिश की, मुझे नहीं हो पाया। 2-3 दिन रहा उसमें, मैं लंबा नहीं रह पाया, मुझे लगता था टाइम वेस्ट है, 1 घंटा 2 घंटा। आप कर पाते हो तो अच्छी बात है, मैं नहीं कहूँगा छोड़ दीजिए, ठीक है। मैंने बस 100 क्वेश्चन का टारगेट रखा, उससे मेरा सारा चीज हो गया, कैलकुलेशन सब चीज हो गया, ठीक है। तो जिनका भी ये डाउट आ रहा है कि भाई मैथ में प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने भाई के आपको कमेंट दिखाया, नहीं प्रूव पा रहा है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, हालांकि देखिए सिलेबस की जरूरी नहीं सारी चीज आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके माइंड में रहे ही रहे, लेकिन उसका नोट्स आपके पास होना चाहिए। नहीं तो फिर भाई मान लो क्वेश्चन फंसा तो फिर कहाँ जाओगे, फिर ढूंढने में आधे 1 घंटे लग जाएंगे। और एक बात, 100 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना, तो इसको लोग सोच रहे होंगे कि हल्के में, 100 क्वेश्चन करने में स्टार्टिंग भाई आपसे 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ऐसा फंस जाएगा जिसको समझने में आपको आधे से 1 घंटे लग जाएंगे, स्टार्टिंग में मुझे भी लगते थे, और अब भी। हाँ, हालांकि कुछ चीजें हैं जैसे बहुत सारे, जैसे डाउट नट हो गए, और बहुत सारे ऐप हैं जिनसे आप क्वेश्चन पूछ कर आसानी से कर सकते हैं। मैं तो उस समय अभिनय सर से पढ़ता भी था, तो उनका एक हेल्पलाइन नंबर था यार, ठीक है। अब अभिनय हेल्प करके, मतलब मैंने सेव किया हुआ था, सॉरी सर अगर वो जो भी हो, मतलब मैंने इसी नाम से अपना सेव किया हुआ था, उस पर आप भेज सकते थे, उधर से क्वेश्चन का रिप्लाई आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाता था, तो मैं वही भेजता था, वहां से चीजें समझता था, जो डाउट होते थे वहां से क्लियर करता था। तो अब वही मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, अब तो सुविधाएं बहुत सारी हैं, आप भी जहां से वहां से एक खोज निकालिए। और स्टार्टिंग में टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में, जल्दी नहीं होगा भाई, बहुत पेनफुल भी होगा, आपको स्ट्रेसिंग भी लगेगी कि आपसे नहीं होगा, लेकिन आप करते जाइए। 2 महीने बाद आप आके कमेंट कर दीजिएगा अगर आपका स्पीड इंप्रूव नहीं होता है, मैथ के क्वेश्चन इंप्रूव नहीं होते, आपके अच्छे मार्क्स आने नहीं लगते, ठीक है भाई। तो यही बस एक था जो आपसे बताना था। जो टीचर बदलना, हम लोग बार बार बदलते रह रहे हैं, टीचर बदलना, बुक बदलना, रिसोर्सेज बदलना, इससे भाई कुछ नहीं होने वाला है। होने वाला है तो मात्र सिर्फ एक चीज से, प्रैक्टिस, ठीक है भाई। तो फिर यही लास्ट में यही कहूंगा कि मैथ को प्रैक्टिस से एकदम रिलेट कर दीजिए। मैथ का केवल एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका उतना इंप्रूवमेंट होगा और आप उतने ही अच्छे भाई स्कोर कर पाओगे। अब प्रैक्टिस के अलावा अगर आप किसी और चीज को चुनेंगे तो फिर भाई आपकी मर्जी। मैंने भाई ने कमेंट पूछा तो मैंने इसलिए बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया। मुझे लगता है इस टॉपिक पे इससे ज्यादा कुछ बात करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये जो भाई मैंने एडवाइस दी है, इसको आप लागू करें न करें आपकी मर्जी है। मैंने एक छोटा सा एडवाइस दिया भाई, बस प्रैक्टिस का, सिलेबस कंप्लीट और प्रैक्टिस। अगर आपको नहीं अच्छा लगे, आप बुक बदलना चाहते हैं, टीचर बदलना चाहते हैं, आपकी मर्जी भाई, आपका रेफरेंस, ठीक है। मुझे उससे कोई एतराज नहीं।